So good evening, students. I गुड hope you. इवनिंग। Yes. So आज जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप www.menti.com पे जाकर अपना कोड एंटर कर दीजिए 27004729। विजिबल है आपको? अच्छा स्टूडेंट्स, आप ना कल तक अपने फोन में मेंटीमीटर का एक ऐप आता है, वो डाउनलोड कर लेना। उससे आप बीच में डिस्कनेक्ट नहीं होगे क्लास चलते चलते, जिससे कि आप इजीली आंसर कर पाओगे। कल एक प्रॉब्लम आ रही थी, एक स्टूडेंट है रूपम, वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, तो उससे इजीली ज्वाइन हो जाता है और वो नेट भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है, तो स्लो इंटरनेट में भी वो वर्क कर सकता है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कैसे ज्वाइन करना है ये तो आप सबको पता ही है। www.menti.com, कोड पुट करना है आपको, अपना नेम सेलेक्ट करना है, एनी में अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और 2 मिनट हम वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। यस, 2 आर देयर, 3, 4, 'rest of 2 are joining or not, or should we start now'? There are 4 students visible to us. Okay, then we are starting. रेस्ट ऑफ 2 अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो हैंड रेज कर लें इधर, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड इफ नॉट, देन वी आर स्टार्टिंग नाउ। ओके। मृदुला इज वेटिंग। ओके मृदुला, यू कैन ज्वाइन। शिवम, आर यू टू फेसिंग प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग? नेटवर्क इशू। ओके, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं, आप बीच में ज्वाइन कर लेना। सो हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वेक्टर ऑफ काला अजहर इज? थ्री ऑफ यू टिक्ड ऑन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये कैसे कर सकते हो आप? सिंपली फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बारे में बात की जाए तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के लिए होती है वेक्टर। अभी तक आपके स्टेज में सिर्फ और सिर्फ मलेरिया के लिए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। टिस्से टिस्से फ्लाई भी रॉन्ग आंसर है, क्योंकि टिस्से टिस्से फ्लाई हमारे ट्रिपैनोसोमा के लिए होता है। सैंड फ्लाई इज करेक्ट आंसर। ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये तो पता होगा आपको। यस, वेरी नाइस रूपम। Croc. And here is next question in front of you. Question number 2. Bacterial disease caused through contaminated water is? प्रोटोजोआ कौन सी डिजीज है? ये आप कैसे आंसर कर रहे हो?
कॉलेरा इज राइट आंसर। कॉलर्स और स्लीपिंग सिकनेस तो वैसे ही बाहर हो जाते हैं। वेरी नाइस विवास। अच्छा, एक और चीज है, आप जितना फास्ट आंसर करते हो ना उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं, तो ट्राई करना आप फास्ट से फास्ट कर सको। क्वेश्चन विजिबल होते ही आप टिक कर दो। It is diagnosed as Seema suffers from malaria. Which organ of Seema is affected? ये क्वेश्चन बहुत मेन है। Yes, 4 of you answered it and 2 of you got it correct. स्टमक और लंग्स कैसे हो सकता है? मलेरिया हमारी बॉडी के इनसाइड होता है, लंग्स का तो कोई रोल है ही नहीं इसमें, तो लंग्स तो नहीं होना था। स्टमक के लिए आप सोच सकते हो कि हाँ स्टमक हो सकता है, लेकिन स्टमक नहीं है। इसकी फंक्शनिंग मैं आपको भी बता देता हूँ। लेट मी शो यू अ बोर्ड। पहले आप लीडर बोर्ड देख लो। वेरी नाइस रूपम है। तो ये है बोर्ड हमारे सामने। तो जैसे ना आपका, मैं बस मलेरियल पैरासाइट के बारे में ही थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो ध्यान से देख लीजिए। जो मलेरियल आपके पास पैरासाइट है वो आपका प्रोटोजोआ होता है। इसका नाम आप 12th में पढ़ते हो। इसका नाम होता है हमारे पास प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसकी 4 स्पीशीज होती हैं, पर वो उतना आपके काम का भी नहीं है। तो इसमें आप ये बस प्रोटोजोआ होता है, ये आप मेन चीज अपने ऊपर फोकस कर सकते हो। यही होता है बस प्रोटोजोआ। और इसके अंदर 2 वेक्टर्स होते हैं। एक तो आपका हो गया मस्क्यूटो, फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, और दूसरा आपके पास होता है ह्यूमन। अब ये करता कैसे है, इफेक्ट कैसे करता है, बस ये छोटा सा रिव्यू देख लेते हैं। आपके सिलेबस में तो नहीं है, पर अगर आप देख लोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि लीवर कैसे है। जैसे मान लो आपका मस्क्यूटो है, मस्क्यूटो ने आपको काट लिया, एक बार काटा है, पहली बार है ये। तो पहली बार जब प्लाज्मोडियम बॉडी में आएगा तो उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बस बस सब फंक्शनिंग कैसे होती है, अब ये जाएगा आपके लीवर में, और लीवर में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ये 1 से 2, 2 से 4, 2 से, मतलब बहुत सारे नंबर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ये आपके आरबीसीज के अंदर जाएगा। आरबीसीज को एक क्रिस्टलाइज कर देगा हार्ड, और उसको तोड़ देगा और अपनी डिवीजन करता रहेगा। फिर ये वापस जाता है हमारे मस्क्यूटो में, और मस्क्यूटो से फिर जब आपके पास आएगा तब आपको ये मलेरिया कॉज करेगा। इस तरह की छोटी सी साइकिल होती है। छोटी तो नहीं होती है, बहुत बड़ी साइकिल होती है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। और इनकेस अगर आपका बीच में कहीं पे भी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका ये साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता, और आपका ये इफेक्ट नहीं कर पाता मलेरिया। देन छोटी सी और बात देख लेते हैं कि जो हमारा प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ये आपके काम की चीज नहीं है उतने कुछ खास। और ये इफेक्ट किसे करता है? हमारे लीवर को। बस एक इतनी सी चीज आपको देखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 2011 में सीबीएसई ने ये क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ, 9th क्लास में आपके जो होते हैं वो क्वेश्चंस तो सीबीएसई भेजता तो है, लेकिन आपके स्कूल में शायद ही कनेक्ट हो पाते हैं। थोड़े से क्वेश्चन उनसे लिए जाते हैं, पर 2011 में सीबीएसई ने ये सजेस्ट किया था स्कूल्स को ये क्वेश्चन के लिए। तो अब इसे रेज कर देते हैं। क्लियर हुआ ये प्रोटोजोआ है और किस तरह से ये अफेक्ट करता है, लीवर क्यों करता है?
यस। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने विजिबल है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एड्स की फुल फॉर्म बतानी है आपको। यस, आप सबने वोट कर दिया है। 3 आंसर्स आर करेक्ट, 2 आर रॉन्ग। नहीं, 2 सही है। अच्छा, सिम्टम और सिंड्रोम में आप कंफ्यूज हो गए। सिम्टम और सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है मैं आपको ये बता देता हूँ अभी। रूपम एंड चहक, वेरी नाइस। 2 टर्म्स में आप कंफ्यूज हो, जो ये थी सिम्टम, सॉरी, ये सिंड्रोम और ये सिम्टम, ये टर्म्स ने आपको कंफ्यूज किया है इसमें, सिम्टम और सिंड्रोम। सिम्टम वाले आपने आंसर चूज किया क्योंकि आपको लगा सिम्टम ही हो सकता है। सिंड्रोम हमारे पास होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसे जिसको एड्स होता है एचआईवी की इफेक्ट से, तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें देखने को, चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसको फीवर भी होता है, वो किसी भी डिजीज से लड़ नहीं पाता, बस एक यही इसका इस एड्स में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसकी डेथ जल्दी हो जाती है। और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हम कर सकते हैं, जिससे मेनली हम उसकी लाइफ थोड़ी एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेथ तो होनी होनी होती है। सिंड्रोम होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये टर्म्स ही होती है जो आपको छोटी छोटी कंफ्यूज करने के लिए बनी होती है, और कंफ्यूज कर भी रही होती है एग्जाम्स में भी, फाइनल एग्जाम्स में भी, यूनिट टेस्ट में भी, और अभी क्विज में भी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आज का विनर हमें बताएंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये। डैश इज नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? 4 आंसर और सारे आंसर्स करेक्ट। फिर भी मैं आपको इसके बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जो आपके पास एड्स होता है वो वायरस से कॉज होता है, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो आपका इन्फ्लुएंजा होता है ये भी वायरस ही कॉज होता है। इसके लिए हमारे पास जो पैथोजन होता है उसका नाम होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। इसके नाम में ही इन्फ्लुएंजा वर्ड छिपा होता है। और जो डेंगू डेंगू का मेन कॉज होता है वो होता है हमारे पास रहीनो वायरसेस। और टाइफाइड के लिए हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफाई। इसमें भी नेम से ही पता चल जाता है हमको, साल्मोनेला टाइफाई। तो इस तरह से काफी चीजें तो आपको नेम से क्लियर हो जाती है, और ये आसान भी लगता है बहुत। पर एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए, वैसे जैसे मैंने आपके साथ सिंड्रोम और सिम्टम का खेला, इस तरह से कुछ कंफ्यूजिंग टर्म यूज करके आपको कंफ्यूज कर देते हैं। सो आज के विनर हम देख लेते हैं। And last question, Vibhas was fastest, and overall winner for today is Rupam. Hope you enjoyed. और अगर आज आपने कोई भी एक भी डाउट नहीं किया था, मतलब क्वेश्चन, और आपने शायद अटेम्प्ट भी कम ही किए हुए हैं, सबने अटेम्प्ट नहीं किए थे, और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो फिर आप बोल सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अगर आपको मलेरिया या फिर किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो।
सर हाँ जी, सर मुझे सिम्टम और साइन जो होते हैं ना उनमें डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। साइन जो, अच्छा समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। बोर्ड कहाँ गया आपका, ये आ गया। तो देख लेते हैं अब हम एक बार, आपका बस आप बताना कि यही डाउट है ना आपका। यस सर। एक मैं लिख लेता हूँ आपको, फिर आप बताना। आपको डाउट है साइंस और सिम्टम्स में, यही डाउट है आपको? यस सर। ओके, तो साइंस हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप यूज नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं कि आपको फीवर होता है, ठीक है, तो आपकी बॉडी वार्म होती है सिंपली, तो फिर आप सिर्फ वार्म होने से ये तो नहीं कह सकते कि आपको मलेरिया है, डेंगू है। लेकिन अगर आपके पास, जैसे इसमें आपका फीवर आ गया, सिर्फ फीवर है इसमें, तो ये साइन है आपके। सिम्टम्स कैसे है? आपको फीवर भी है, आपको स्टमक एक भी है, और साथ में आपको कोई और, यानी कि मसल क्रैम्प्स होते हैं हमारे पास, ये सब एक साथ आपको हो रहा है, तो हम सिंपली कह देते हैं कि हाँ, ये एक डिजीज है जिसका नाम है हमारे पास टाइफाइड। और इसके लिए हम डॉक्टर के पास फिर टेस्ट के लिए जाते हैं, और फिर डॉक्टर हमारा विडाल टेस्ट करते हैं, टेस्ट का नाम विडाल होता है, और फिर हमें पता चलता है। लेकिन साइन आप ये नहीं आपको, लेकिन सिम्टम जब एक देख लें तो फिर वो बता सकते कि हाँ, ये हो सकता है कि इसे टाइफाइड हुआ हो, और फिर वो टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है थोड़ा सा या फिर नहीं हुआ? साइंस सिंपल सिंपल ही है, मतलब फीवर हो गया, या तो फिर कोई लेग में क्रैम्प आ रहे हैं, तो फिर साइन कैसे? मान लो आपके अंदर कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रखी है, तो फिर आपके मसल क्रैम्प आएंगे, आपके नेल्स वाइट होने लगेंगे, तो वो साइन है आपके छोटी सी डिजीज के। लेकिन सिम्टम्स किसी मेजर डिजीज या टाइफाइड, बैक, कोई डेंगू, इस तरह की डिजीज के लिए यूज किया जाता है वो। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर कोई डाउट इसमें रह जाता है तो फिर आप बता दीजिए, फिर हम इस क्लास को एक एंड देंगे। ओके, नहीं है ना? तो हम एंड करते हैं क्लास। और इन केस अगर आपको दोबारा क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे ये अपलोडेड होती हैं वीडियोस। ये पहले अपलोडेड नहीं होती थी, आज वीडियोस अपलोडेड हो रही हैं। वन स्टूडेंट वाज आस्किंग मी, सर वो म्यूजिक जो था वो क्यों हटा दिया? एक्चुअली वो म्यूजिक किसी और का था, मुझे पता नहीं था, और उसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई उस वीडियो पे। तो फिर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए वो म्यूजिक को रिमूव कर दिया गया। सो थैंक यू।